कि आप सभी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को भविष्य में भी इसी प्रकार निरंतर बनाए रखेंगी और इसी प्रकार अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से और अपने आत्मविश्वास और समर्पण के साथ सफलता की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगी और जीवन के जिस क्षेत्र का भी आप सब चयन करेंगी उस क्षेत्र में लीडर बनेंगी। नेता बनेंगी। बनेंगी नेता कि नहीं बनेंगी? कौन कौन नेता बनेगा जरा बताइए, हाथ खड़ा करिए। अरे भाई देखो, ऐसा है कि नेता केवल राजनीति के क्षेत्र में आने से नेता नहीं होता है। जीवन के जिस क्षेत्र में भी यदि आप वैज्ञानिक बने तो प्रोफेसर कलाम जैसा काम करें, वैज्ञानिकों के क्षेत्र के नेता। आप पर्वतारोहण के क्षेत्र में चले जाएं तो बछेंद्री पाल जैसे नेता जिन्होंने हिमालय की चोटियों को, पर्वत शिखरों को छूने का काम किया। आप आईटी के क्षेत्र में चले जाएं तो एस नारायण मूर्ति जैसा काम करें। आप एथलीट्स के क्षेत्र में जाएं तो पीटी उषा जैसा काम करें। क्रिकेट में जाते हैं तो लोग सचिन तेंदुलकर जैसा बनते हैं, विराट कोहली जैसा बनते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जैसा बनते हैं, अगर उनको कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मुझे उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाली, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली सभी अपनी मेधावी बेटियों को सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज सम्मानित होने वाली हमारे प्रदेश की सभी होनहार बेटियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनके बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आज का ये पुरस्कार, आज का ये सम्मान आप सबको एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई शक्ति और नई उमंग आप सबके अंदर पैदा करेगा और भविष्य में जिन जिन परीक्षाओं का भी आप जीवन में सामना करेंगी या जिन जिन परीक्षाओं को भी आप भाग लेंगी, उन सभी चुनौतियों को, सभी परीक्षाओं को, चाहे वो लिखित वाली परीक्षाएं हों या जीवन में आने वाली अन्य परीक्षाएं हों, यह आपके लिए बहुत बड़ा एक अनुभव का काम करेगी और आपको जीवन और परीक्षाओं के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगी। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी बेटियों ने पुनः अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से और अपने संकल्प से बोर्ड परीक्षाओं में अद्भुत प्रदर्शन करते हुए सफलता का परचम लहराया है। मुझे बताया गया कि इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा में कुल 90% प्रत्याशी विद्यार्थी सफल हुए, जिसमें छात्राओं की सफलता का प्रतिशत 93% से अधिक रहा है। और इंटरमीडिएट परीक्षा में जो 83% विद्यार्थी सफल रहे हैं, उसमें भी हमारी बेटियों का प्रतिशत सफलता का 86% से अधिक रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को भविष्य में भी इसी प्रकार निरंतर बनाए रखेंगी और इसी प्रकार अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से और अपने आत्मविश्वास और समर्पण के साथ सफलता की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगी और जीवन के जिस क्षेत्र का भी आप सब चयन करेंगी उस क्षेत्र में लीडर बनेंगी। नेता बनेंगी। बनेंगी नेता कि नहीं बनेंगी?
कौन कौन नेता बनेगा जरा बताइए, हाथ खड़ा करिए। अरे भाई देखो, ऐसा है कि नेता केवल राजनीति के क्षेत्र में आने से नेता नहीं होता है। जीवन के जिस क्षेत्र में भी यदि आप वैज्ञानिक बने तो प्रोफेसर कलाम जैसा काम करें, वैज्ञानिकों के क्षेत्र के नेता। आप पर्वतारोहण के क्षेत्र में चले जाएं तो बछेंद्री पाल जैसे नेता, जिन्होंने हिमालय की चोटियों को, पर्वत शिखरों को छूने का काम किया। आप आईटी के क्षेत्र में चले जाएं तो एस नारायण मूर्ति जैसा काम करें। आप एथलीट्स के क्षेत्र में जाएं तो पीटी उषा जैसा काम करें। क्रिकेट में जाते हैं तो लोग सचिन तेंदुलकर जैसा बनते हैं, विराट कोहली जैसा बनते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जैसा बनते हैं, अगर उनको कह सकते हैं हम उस क्षेत्र के नेता। डॉक्टरों के क्षेत्र में जाएं तो ऐसे डॉक्टर बने जैसे आज बड़े बड़े डॉक्टर हमारे वेदांता वाले, ये वाले, डॉक्टर त्रेहान से लेकर अनेक नाम ऐसे हैं जिनको भारत सरकार ने भी पद्म विभूषण जैसी पुरस्कारों से सम्मानित किया है। पत्रकारों के क्षेत्र में जाएं तो ऐसे निर्भीक पत्रकार बने। जिस क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र में जो सबसे आगे रहे, सबसे अच्छा काम करे, एक आदर्श श्रेष्ठ उदाहरण देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे जोर से बोलिए। हाँ, ऐसे भी बन जाएंगे। रेखा जी बैठी हैं, जैसे मैं हूं यहां पर, इसमें से भी कुछ आप लोग बन जाएंगे। 5-10 लोग तो कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए नेता बनोगे ना? अब बनोगे कि नहीं नेता? तो इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं कि अब आप सब लोग आने वाले समय में नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे और अपने अपने क्षेत्र में बेस्ट परफॉर्मेंस करोगे। और इस सत्य से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जो हमारा समाज है उसकी रीढ़, उसकी कोई शक्ति होती है तो नारी शक्ति होती है। यदि किसी राज्य की नारी शक्ति आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, तो या कोई समाज की नारी आगे बढ़ रही है, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो देश हो, प्रदेश हो, समाज हो, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस समाज की नारी आगे बढ़ रही है उसके विकास को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यस्त नार्यस्तु पूजन्ते रमन्त तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है, मातृशक्ति का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। और वहीं सच्चे अर्थों में संस्कृति और संस्कार और समृद्धि समाते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। हर प्रकार की संपन्नता वहां पर होती है। मेरा मानना है किसी भी समाज की प्रगति में उसकी महिलाओं और उनकी बालिकाओं की शिक्षा कैसी हो रही है, ये बहुत बड़ी निर्भरता उस पर होती है। क्योंकि जब हमारी बेटियां शिक्षित होती हैं, जब बेटियां आगे बढ़ती हैं, बेटियां संस्कारित होती हैं, तो वह न केवल अपने जीवन को उज्जवल बनाती हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को और भविष्य को भी संवारने का काम करती हैं, पीढ़ियों को भी उज्जवल बनाने का काम करती हैं, आने वाली भविष्य को भी सुंदर बनाने का काम करती हैं। आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जब से उन्होंने काम करना प्रारंभ किया 2014 के बाद, अनेक ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर बेटियों के लिए लिए गए हैं, हमारी मातृशक्ति के लिए लिए गए हैं, महिलाओं के लिए लिए गए हैं। और उनके कुशल नेतृत्व में नारी शक्तिकरण के सशक्तिकरण के लिए भी जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं वो भूतो न भविष्यति। आज जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना और सीबीएसई उड़ान छात्रवृत्ति कार्यक्रम जैसी योजनाओं के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और समृद्धि को आज सुनिश्चित किया जा रहा है कि बेटियां आगे बढ़ें, इन योजनाओं से लाभान्वित होकर आगे बढ़ें। योजनाएं इसलिए बनाई गई हैं कि हमारी सभी बेटियों को, जिनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है, लेकिन अगर जीवन में कोई कमियां हैं, कोई अभाव है, उसके बावजूद भी उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, उनकी समान रूप से सहायता मिलनी चाहिए। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से आदरणीय मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुनिश्चित करने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, क्योंकि आप सब जानते हो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे राज्य उत्तराखंड से विशेष लगाव है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है, देश का कोई अवसर हो, कोई दुनिया के किसी देश में वो जा रहे हो, तो प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य का स्मरण अवश्य करते हैं। अभी मैं गढ़वाल राइफल्स के सेंटर में गया था, लैंसडाउन में शहीदों की सम्मान यात्रा का समापन कार्यक्रम था, और जो हमारे राज्य के अंदर जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे शहीदों की स्मृति में हम यहां देहरादून में ही गुनियाल गांव में एक बहुत भव्य सैन्य धाम बना रहे हैं। उनके घर आंगन की मिट्टी लाकर उस सैन्य धाम को समर्पित की जा रही है, जिससे कि उनकी भावनाएं, उनके देश के लिए किया हुआ सर्वोच्च बलिदान हमेशा हमारी आने वाली पीढ़ी को स्मरण में रहे, उनकी याद में रहे। उससे प्रेरित होकर हमारे नवयुवक, हमारे बच्चे देशभक्ति के लिए प्रेरित हों, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्रेरित हों, और उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो और उनका वो हमेशा स्मरण करें। उसको लेकर हमने वीर माताओं को, जो हमारे सैनिकों की माताएं थी, जिनके पुत्र देश की सीमाओं पर शहीद हो गए, बलिदान हो गए, उनकी माताओं का, उन वीर नारियों का, उनके जिन्होंने अपना पति खो दिया, उनका हम सम्मान कर रहे थे। और उससे पहले मैं वहां के बार मेमोरियल पर गया, तब मैंने देखा प्रताप सिंह जी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो लगा हुआ था, और उन्होंने गढ़वाल राइफल्स का मोमेंटो फ्रांस के राष्ट्रपति को भेंट किया था यहां से ले जाके। आप सबको याद होगा 2022 को 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य की ब्रह्म कमल लगी हुई टोपी, जैसे ये मैंने लगा रखी है, इसमें या रेखा जी ने लगा रखी है, यही टोपी उन्होंने धारण की थी। और आज हमारी ये टोपी, आप लोग कहीं भी जाएंगे, दुनिया के किसी देश में जाएंगे, मैं लंदन गया था, मैं दुबई गया, अबू धाबी गया, मैं बर्मिंघम गया, मैं हिंदुस्तान के अनेक बड़े शहरों में गया, वहां मेरे उत्तराखंड के जो प्रवासी भाई बहन मिलते हैं, वो जब भी मुझसे मिलने आते हैं या एयरपोर्ट पर मिलते हैं या किसी कार्यक्रम में मिलते हैं, तो वही ब्रह्म कमल की टोपी और हमारी जो बहनें हैं, मातृशक्ति है, वो हमारे यहाँ के परंपरागत वस्त्र पहनकर आते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, क्योंकि उनका हमारे राज्य उत्तराखंड से विशेष लगाव है। और उसके बाद अनेक कार्यक्रम हमारे राज्य के अंदर उन्होंने शुरू किए हैं, अनेक विकास की योजनाएं शुरू की हैं। हम एक बार, आप में से बहुत लोग, बहुत सारी हमारी बेटियां आने वाले चुनाव में, या तो उन्होंने अब जाकर इधर कभी वोट दिया होगा तो 2024 में किसी ने दिया होगा, या अभी नगर पालिकाओं के, पंचायतों के ये जो चुनाव संपन्न हुए हैं, किसी ने, आप लोगों ने पता नहीं भाग लिया कि नहीं लिया, किसी ने अभी किसी ने लिया कि नहीं लिया, एक ने लिया है। लेकिन
मुझे लगता है अब आने वाले चुनाव में आप सब में से सभी लोग जो है ज्यादातर वोटर बनने वाले हैं। इन सालों में ये हुआ, ये तो हमको सबको जानकारी है। एक कालखंड 2014 से पहले का भी था, जब दुनिया के अंदर हमारे देश की पहचान बन गई थी घपलों वाला देश, घोटालों वाला देश, और दुनिया के वैश्विक मंचों पर आज जहां पूरी दुनिया कोई वैश्विक घटना होती है तो हमारे देश का क्या रुख है, इसका इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है कि भारत क्या रुख लेने वाला है। और उस समय दुनिया के मंचों पर हम अपने हितों की बात भी नहीं कर पाते थे। हमारी पहचान बनती जा रही थी डब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, ऐसा भारत जो वैश्विक मंचों पर अपनी बात भी नहीं कर पाता है। उस पहचान को आज समाप्त करके आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे खेल का मैदान हो, खेल मंत्री जी बैठी हैं, चाहे वो आज नवाचार का क्षेत्र हो, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो। अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे सैनिकों ने, हमारी सेनाओं ने, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस शौर्य पराक्रम का परिचय दिया, और हमारे जो रक्षा के उपकरण थे, उन रक्षा के उपकरणों को, स्वदेशी निर्मित रक्षा के उपकरण, ब्रह्मोस जैसी, आकाश जैसी मिसाइलों ने पाकिस्तान के एक एक आतंकी अड्डे को और उनके बेसों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। उसका परिणाम हुआ कि चार दिनों में ही, बेटियों, 4 दिनों में ही पाकिस्तान को घुटने के बल आना पड़ा और हमसे समझौते की भीख मांगनी पड़ी, क्योंकि ये नया भारत है। आप सबको मैं इसलिए बातें कह रहा हूं आज, क्योंकि पहले कोई आतंकवादी घटना होती थी 2014 से पहले, पाकिस्तान के सैनिक, पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे सेना के जवानों के सर काट कर लेके जाते थे। कोई भारत का ऐसा शहर नहीं था जो आतंकवादी घटनाओं से प्रभावित न होता हो। कोई बड़ी बड़ी घटना होती थी तो केवल जो है निंदा कर दी जाती थी, पाकिस्तान को बयानों में कोस दिया जाता था और उसकी इतिश्री कर दी जाती थी। लेकिन अब पुलवामा में हो, चाहे उरी में हो, अटैक होता है, आतंकवादी हमला होता है, पहलगाम में आतंकवादियों का हमला होता है, हर हमले का जवाब, गोली का जवाब गोलों से और तोपों से देने का काम, और सर्जिकल स्ट्राइक से, और सीधे उनके आतंकी अड्डों को नष्ट और नेस्तनाबूद करके दिया जाता है नए भारत में। क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सशक्त हुआ है। इसलिए आप सब आने वाले समय के हमारे सब आप लोग कर्णधार हैं, और जो आने वाले 25 साल हैं जिसमें भारत को विकसित भारत बनना है, विकसित भारत बनना है। विकसित भारत का संकल्प, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, स्वदेशी का संकल्प लेकर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक संकल्प शक्ति के साथ योजनाबद्ध तरीके से देश आगे बढ़ रहा है। और आप सब लोग अमृतकाल के सही मायने में वाहक हैं, क्योंकि 25 साल हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 2047 में, 2047 में हमारा देश भारत विकसित भारत बनेगा, और हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ गए हैं। जहां हमारा नंबर देश की, दुनिया की अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर होता था, अब हम 4थे नंबर पर आ गए हैं। और अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए हैं, उन्होंने कहा कि 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। तेज गति से भारत आज आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया का सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन किसी देश में हो रहा है तो वह भी हमारे ही देश में हो रहा है। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करी थी, उस समय जिन लोगों ने देश के अंदर 60 वर्षों तक शासन किया, वो कहते थे कि इंटरनेट सुविधा नहीं है,
यहां पर नेटवर्क नहीं आता है, यहां पर लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होते हैं, कैसे डिजिटल चलेगा? आप देखिए, अभी मैं 2 अक्टूबर को देश व्यापी जो अभियान चला उसमें खादी की खरीदारी करने के लिए मैं भी एक खादी की दुकान में गया, तो वहां मैंने भी पेमेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन से किया, आपके विधानसभा में यमुना कॉलोनी के गेट के बगल में। अभी दीपावली में खिलौने खरीदने जाएंगे, कुम्हार के यहां पर दिए खरीदने जाएंगे, तो कुम्हार के यहां पर भी यूपीआई से उससे पेमेंट होता है। चाय वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, छोटी सी दुकान वाला, सब डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं आजकल। आप लोग भी करते हैं कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन? करते होंगे, आप भी करती हैं? आज फोन दे तो रही है दीदी यहां से। तो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार ने उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण देने के साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, उस योजना की लॉन्चिंग भी हमने इसी सभागार में करी थी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना एक ऐसी योजना जिसने हमारे बहुत सारे बेटे बेटियों को, बहुत सारे भांजे भांजियों को, उनके माता पिता उनको छोड़कर चले गए, जिनको कोई देखने वाला नहीं था, उनके लिए हमने यही योजना को शुरू किया था। साथ ही मैंने भगवान से उस दिन प्रार्थना भी की थी, हे भगवान, इस योजना को हम शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन इस योजना को बहुत लंबे समय तक जिनके लिए शुरू कर रहे हैं उनके लिए चल जाए, लेकिन आगे हमको इसको चलाने की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि दुखद था जिनके माता पिता कोरोना महामारी या अन्य बीमारी से उस समय चले गए थे। नंदा गौरा योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और पोषण जैसी अनेक योजनाएं हमने प्रारंभ की हैं। आज इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की बेटियां न केवल विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित हो रही हैं, बल्कि स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप्स और लघु उद्योगों के माध्यम से आज आत्मनिर्भर बन रही हैं। अनेक महिलाएं आज जहां अपना स्वरोजगार कर रही हैं, वहीं अन्य लोगों को भी अपनी इच्छा शक्ति, अपनी कौशल से अन्य लोगों को भी अपने साथ स्वरोजगार से जोड़ रही हैं, उनका भी काम चला रही हैं, उनके लिए भी कुछ न कुछ आमदनी का साधन बना रही हैं, और इतने अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही हैं कि उनके द्वारा जो बनाए हुए उत्पाद हैं, हमारी महिलाएं जो काम करती हैं, इतनी अच्छी उसकी क्वालिटी है, इतनी अच्छी पैकेजिंग है, उसकी मांग आज देश में भी और दुनिया में भी होने लगी है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमारा इस दिशा में आज बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है। और कितनी बार तो ये जो हमारी महिलाओं के द्वारा बनाए हुए सामान है, ये बहुत बार जो है बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ने का काम कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनियां भी पीछे छूट रही हैं। हमारी सरकार द्वारा बेटियों को जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास तक के लिए विभिन्न योजनाएं आज संचालित की जा रही हैं। हम राज्य के सभी राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क रूप से उनको पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के माध्यम से मेधावी छात्र छात्राओं को प्रति माह छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही हम राज्य में गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, महिला छात्रावास के निर्माण, मुफ्त साइकिल योजना और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम जैसे अनेक योजनाओं के माध्यम से हम अपने प्रदेश की बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 326 मेधावी बालिकाओं को यहां पर आज, जिसके बारे में अभी मंत्री रेखा जी ने बताया कि स्मार्टफोन कर पुरस्कृत भी कर रहे हैं। और यहां पर उपस्थित आप में से कई बेटियां आगे चलकर सरकारी नौकरी में जाने का सपना देख रही होंगी। आपके इस सपने और मेहनत
किसी नकल माफिया की भेंट न चढ़ें। इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम है पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां पाने में सफलता प्राप्त हुई है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक आपका भाई, आपका मामा, आपका जो भी आप लोग कहें, अभिभावक भी आप कह सकते हैं, जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक मैं आप सबकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। आपके अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है। आप लोग खूब पढ़ें, जैसा अभी रेखा जी ने कहा 25 साल अपने को दीजिए। देखिए, जो समय है, इस समय कभी लौटकर नहीं आता है। समय अमूल्य है, इसकी कोई कीमत दे नहीं सकता है, चुका नहीं सकता। जो समय आज चला गया वो कभी लौटकर नहीं आएगा। इसलिए खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, और इतनी मेहनत करिए आसमान को छूइए। आसमान को छूने का प्रयास होना चाहिए, और मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, जो वो सोच ले वो कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य अनंत शक्ति का और अनंत ऊर्जा का भंडार है, उसको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। जब हम सोच कर लें, संकल्प कर लें कि हमें इस दिशा में इतना आगे बढ़ना है, तो वो दिशा हमको मिल जाती है। तब भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर हो जाती है। अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, और निडर होकर आगे बढ़िए, अपने सपने साकार करिए। राज्य की सरकार का आपका पूरी तरह से आपके साथ है, पूरा सहयोग आपके साथ है। हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा संकल्प है, और वो विकल्प रहित संकल्प है, उसके लिए निरंतर कार्य कर रही है। मेरा मानना है कि हमारा ये संकल्प तभी सिद्ध होगा जब उत्तराखंड की प्रत्येक बेटी सशक्त होगी, आत्मनिर्भर बनकर प्रदेश के समग्र विकास में समान रूप से भागीदार बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी इसी प्रकार भविष्य में भी अपनी मेहनत, प्रतिभा और संकल्प के बल पर सफलता के नए आयाम स्थापित करती रहेंगी, और अपने ज्ञान, कौशल, समर्पण द्वारा देश और प्रदेश की समृद्धि और प्रगति में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगी। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की